जय जय श्री राधे। आज मैं आप सभी को हल छोटी व्रत की कहानी सुनाऊंगी। सास और बहू की कहानी। सास बहू साथ साथ रहती थीं। बहू का पति परदेश कमाने चला गया। बहू दूध बेचकर और अपनी जिठानी के यहाँ काम करके घर के खर्चे चलाती थी। एक दिन हल षष्ठी व्रत था। सास ने कहा, बहू दूध बेच कर आओ, जल्दी से पूजा की तैयारी करो। बहू ने कहा, माँ जी, आज हल्के जोते हुए में नहीं निकला जाता है, आज दूध नहीं ले जाऊंगी। सास ने कहा, बहू मेड़ मेड़ चली जाना, किनारे किनारे, जहाँ पर जोता हुआ हो वहाँ मत निकलना, दूर से आवाज़ लगा देना। सास के कहने पर बहू चली गई। अपनी सास की बहुत सेवा करती थी, हर बात मानती थी। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, मात पिता गुरु प्रभु कई वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। सास ने जैसा जैसा कहा, बहू ने वैसा वैसा ही किया। लेकिन वापसी में रास्ता भटक गई। बहू एक नदी के किनारे पहुंच गई। वह परेशान थी। उसने देखा नदी से निकलकर एक बुढ़िया आ रही है। वह उसी बुढ़िया से रास्ता पूछने लगी। बुढ़िया माँ ने रास्ता बताया और कहा, आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद की। बुढ़िया माँ ने जो दूध का पात्र था वह रुपयों, पैसों और मोहरों से भर दिया। कहा, रास्ते में मत खोलना। उसने वैसा ही किया। घर जाकर सास को सब बताया। दोनों ने मिलकर खुशी खुशी मटका खोला। उसमें बहुत सा खजाना निकला। दोनों बहुत प्रसन्न हुई। माँ जी ने कहा कि बहू, यह सब तुम्हें छठ माता ने ही दिया है। अब वह जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जिठानी आई तब उसने जिठानी को सब कुछ बताया। जिठानी ने कहा, मैं भी अगले साल यही करूँगी। जिठानी ने अगले साल यही किया। छठ माता ने वैसा ही किया जैसा छोटी बहू के साथ किया था। लेकिन उसने जब मटका खोला तब सर्प बिच्छू निकलने लगे मटके से। उसने कहा, हमें तुमने ये सब उल्टा बता दिया है, तभी से ये सर्प बिच्छू निकल रहे हैं। तब बहू ने कहा, छठ माता से क्षमा मांगो बहन, मुझे तो उन्होंने प्रसन्न होकर दिया है और उन्होंने जैसा किया था माँ जी ने, बुढ़िया माँ ने, वैसा ही मैंने बताया बहन। मुझे उन्होंने प्रसन्न होकर दिया है और आपको क्रोधित होकर। फिर दोनों ने छठी माता की पूजा की, प्रार्थना की, क्षमा मांगी। छठी माता की कृपा से सब ठीक हो गया। हे छठी माता, जैसे छोटी बहू पर खुश हुई ऐसे ही सब पर खुश रहना। प्रेम से बोलो छठी मैया की जय।